नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुत हरी मूंग के लड्डू और ये हम चीनी के साथ नहीं बना रहे हैं, गुड़ के साथ बनाएंगे। प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरे हुए ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें आप सर्दी के मौसम में ज़रूर बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए। ये उनकी हेल्थ को सही रखने में भी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमने ये 1 कप हरे मूंग ले लिए हैं। साबुत मूंग है ये, और मीडियम फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ये मूंग हमने कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ कर लिए हैं। देखिए मूंग का हल्का कलर चेंज हो गया और इसमें से खुशबू निकलने लगी है। इसे हमने लो मीडियम फ्लेम पर 8 मिनट भून लिया है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। मूंग इधर ठंडा होते हैं, तब तक हम गुड़ का सिरप बना लेते हैं। तो ये हमने 1 कप से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है, बारीक तोड़ लिया है इसे। 160 ग्राम गुड़ है ये, और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये आपको देर तक कुक करना पड़ेगा। फ्लेम को धीमा रखेंगे और गुड़ को घुलने देते हैं। ये गुड़ को हम धीमी गैस पर कुक कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चला भी दे रहे हैं। हमें ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, पहले तो गुड़ घुल जाए। गुड़ पानी में पूरी तरीके से घुल गया है, तो ये गुड़ का सिरप तो बनके तैयार हो गया। हमें कोई इसकी चाशनी वगैरह नहीं चाहिए, बस 2 टेबल स्पून पानी डाला और इसे घुलने तक हमने कुक कर लिया है। और आप देख रहे हैं इसमें अच्छे झाग भी आ रहे हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे हमने धीमी गैस पर ही कुक किया है। मूंग ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम पीस लेते हैं। इन्हें आटे की तरह से पीसना है, बिल्कुल जैसा आटा होता है ना, उसी तरह का पीसना है। इसका ढक्कन हम एकदम से नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें 1 मिनट, क्योंकि आटा उड़ने लग जाता है। देखिए अभी ये काफ़ी दरदरा है। एक बार चला देते हैं और इसे बारीक करते हैं। इसे चेक कर लेते हैं। इसे हम इस तरीके से करके देख रहे हैं, एकदम बारीक नहीं है, हल्का सा हाथ में टच आ रहा है। हल्का मोटा आटा है ये। तो ये मूंग का आटा बनके तैयार हो गया। अब इस आटे को हम हल्का सा और भूनेंगे। तो ये हमने पैन ले लिया और इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। फ्लेम लो मीडियम, और ये आटा हम इसे एकदम धीमी फ्लेम पर भून रहे हैं, क्योंकि हमने मूंग तो पहले ही भून लिए हैं। बस थोड़ा सा भूनना है हमें घी मिलाते हुए। और अभी ये आटा थोड़ा सूखा दिख रहा है, इसमें घी की और ज़रूरत है। इसमें 2 टेबल स्पून घी और डाल देते हैं और मिलाते हुए भूनते हैं। इसे धीमी गैस पर हमने 2 मिनट भून लिया है। खुशबू आने लगी है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। तो ये हमने 8-10 काजू बारीक काट लिए थे, और ये 1/4 कप बादाम फ्लेक्स ले लिए हैं। इन्हें मिलाते हुए थोड़ा सा और भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट हमने काट कर डाले हैं, इनसे लड्डू में अच्छा क्रंच आएगा। अगर आप बहुत छोटे बच्चों को खिलाने वाले हैं ये लड्डू, तो आप ये ड्राई फ्रूट पीस लीजिए, और आपके बड़े बुजुर्ग जिनको दांतों की प्रॉब्लम हो, वो भी इन्हें बहुत अच्छे से खा पाएंगे। ड्राई फ्रूट डालकर भी हमने इसे 2 मिनट भून लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा खा कर भी देख सकते हैं कि आटा अच्छा भुन गया है या नहीं। तो ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर इसको पैन में चलाते रहते हैं। ये 4 छोटी इलायची कूट कर ले ली है। इलायची का फ्लेवर लड्डू में बहुत अच्छा लगता है। इसे हम प्याले में निकाल लेते हैं। सिरप ठंडा हो गया था तो काफ़ी गाढ़ा हो गया था, तो हमने हल्का सा इसे गर्म कर लिया है। और अब इस गुड़ के सिरप को हम इस आटे में डाल देंगे। एकदम साफ गुड़ था। अगर आपको लगे गुड़ में कुछ इम्प्योरिटी है
तो आप उसे छान कर डालिए और इसे हम मिक्स कर देते हैं। इस मूंग के आटे में हमें गुड़ का सिरप थोड़ा सा पतला करके ही डालना होता है। एकदम सूखा गुड़ आप तोड़कर डालें तो जो ये मूंग का आटा है ना, थोड़ा कुरकुराता है। अगर इसका सिरप बना दें तो थोड़ा सा वाटर हम डाल देते हैं गुड़ में, उसकी वजह से ये जो आटा है फूल जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर तैयार हो गया। अब लड्डू बनाने हैं, हाथ एकदम साफ़ कर लिए धोकर और हाथ पर थोड़ा सा घी डालकर लगा लेंगे और थोड़ा सा मिक्सर हम उठाएंगे इसमें से और इसको बांधेंगे। लड्डू आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़े छोटे या बड़े जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हैं। ये देखिए लड्डू तैयार हो गया और इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। मिक्सर हल्का गर्म हो तभी लड्डू बांधने होते हैं। अगर ये ठंडा हो जाएगा फिर ये बिखरने लगेगा, फिर हमें घी या थोड़ा सा दूध डालना पड़ेगा, तब लड्डू बनेंगे। हरी मूंग के लड्डू बनकर तैयार हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं ये लड्डू और इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें बनाना भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप मूंग को भून रहे हैं तो फ्लेम को लो मीडियम रखें, लगातार चलाते हुए भूनें और बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। इसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। गुड़ का सिरप बना रहे हैं तब ध्यान से नाप कर पानी डालें। चाशनी को बहुत देर तक नहीं कुक करना है, बस गुड़ घुलने तक उसे कुक करना है। इसके बाद जब वो आटा बना रहे हैं तो आटे को कुरकुरा बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल आटे की तरह से बारीक कर लीजिए। जब आप हाथ से छूकर देखें तो उसमें हल्का सा दरदरापन आए, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए। उसको भूनते समय घी मिलाइए, उतना घी हो जाए कि आटा थोड़ा सा गीला दिखाई देने लगे और उसे भी आप धीमी आंच पर भूनिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। सिरप को आटे में मिलाइए और थोड़ी देर उसे ठंडा होने दीजिए, लड्डू बांध लीजिए। बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। अगर आपका मिक्सर थोड़ा सा सूख रहा हो, बिखर रहा हो, लड्डू नहीं बांधे जा रहे हों, तो आप उसमें 1-2 चम्मच घी डाल दीजिए, 1-2 चम्मच दूध डाल दीजिए, मिला दीजिए। बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। और ये लड्डू आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए, पूरे महीने भर तक खा सकते हैं। बहुत अच्छे लड्डू बने हैं और सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप ये लड्डू इस सर्दी में ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।